पुतिन ने पश्चिम को परमाणु चेतावनी दी, जिसे यूक्रेन ने ब्लैकमेल कहा। मुंबई में भारी बारिश के दौरान अंधेरी में 45 वर्षीय महिला विमल अनिल गायकवाड़ नाले में गिरकर डूब गई। अमेरिका के सैक्रामेंटो में बीएपीएस मंदिर पर 25 सितंबर की रात को हिंदू विरोधी संदेशों के साथ तोड़फोड़ की गई। आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए 7 बिलियन के बेलआउट को मंजूरी दी, जिसमें से 1.1 बिलियन की किश्त इस महीने मिलने की उम्मीद है। फ्रांस और अमेरिका इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 21 दिन के युद्ध विराम की योजना पर काम कर रहे हैं। 2014 के मुकाबले इस बार जम्मू और कश्मीर के 26 में से 20 विधानसभा क्षेत्रों में कम वोटिंग हुई। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने यूरोपा लीग अभियान की शुरुआत FC ट्वेंटे के खिलाफ 1-1 की बराबरी से की, जिसमें क्रिश्चियन एरिक्सन ने गोल किया, लेकिन उनकी गलती से बराबरी का गोल हो गया। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26% से ज्यादा मतदान हुआ, जिसमें माता वैष्णो देवी सीट पर 80% से अधिक और हब्बा कदल में सबसे कम 1880% मतदान दर्ज किया गया। अमित शाह गुरुवार को जम्मू कश्मीर में 5 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, जिसमें चेनानी और ऊधमपुर शामिल हैं। कैलिफोर्निया के बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिर को 2 हफ्तों में दूसरी बार एंटी हिंदू ग्रेफिटी से बदनाम किया गया। भारी बारिश के बाद मुंबई में ट्रैफिक फिर से शुरू हुआ, लेकिन IMD अलर्ट के चलते स्कूल बंद रहे। बेलोच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र भवन के सामने प्रदर्शन कर बेलोचिस्तान में बिगड़ते मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता जताई और UN से हस्तक्षेप की मांग की। गुरुवार को रुपए में 11 पैसे की गिरावट हुई और यह 13.69 प्रति डॉलर पर पहुंच गया, क्योंकि डॉलर मजबूत हुआ और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं। अनुराग ठाकुर ने सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग की ताकि एम्यूडा घोटाले की निष्पक्ष जांच हो सके। भारी बारिश के कारण पीएम मोदी की पुणे यात्रा रद्द हुई, जहां उन्हें मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखानी थी और कई विकास परियोजनाएं शुरू करनी थीं। झारखंड के बोकारो में मालगाड़ी पटरी से उतरी, जिससे 10 से ज्यादा ट्रेनें डायवर्ट करनी पड़ीं। सरकार ने सुरक्षा बलों की सुविधा के लिए नागालैंड के 8 जिलों, अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों और कुछ अन्य क्षेत्रों में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति निधिन मधुकर जामदार ने केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्षी शासित राज्यों पर युवाओं के साथ बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर धोखा देने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व तमिलनाडु मंत्री VN सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी। पीएम मोदी, खड़गे और राहुल गांधी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को उनके 92वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। भारतीय दूतावास ने लेबनान में हिंसा के चलते भारतीय नागरिकों को यात्रा न करने और वहां रह रहे भारतीयों को देश छोड़ने की सलाह दी है। अनंत अंबानी और BP के CEO ने JioBP के 500वें EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2024 प्राइम मेंबर्स के लिए शुरू हो गई है, जिसमें एप्पल, सैमसंग, OnePlus, Realme, iQOO जैसे ब्रांड्स के फोन की कीमतें कम हुई हैं। शिवसेना नेता संजय राउत को मानहानि मामले में 15 दिन की जेल और RSF 25,000 जुर्माना हुआ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की मांग पर टिप्पणी से इनकार किया, जबकि बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र के फैक्ट चेक यूनिट को रद्द करते हुए संशोधित IT नियमों को असंवैधानिक करार दिया। पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय मूल की लेखिका झुम्पा लाहिड़ी ने कफियेह बैन के विरोध में नोगुची म्यूजियम अवार्ड ठुकराया। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व IAS प्रशिक्षु पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा 4 अक्टूबर तक बढ़ाई। स्टार हेल्थ ने टेलीग्राम और एक हैकर पर मुकदमा किया है, क्योंकि वह टेलीग्राम के चैटबॉट्स का उपयोग करके पॉलिसी धारकों का व्यक्तिगत डेटा और मेडिकल रिपोर्ट लीक कर रहा था। MUDA मामले में CM सिद्धारमैया बोले कि मैं निर्दोष हूं और इस्तीफा नहीं दूंगा। हाल के हफ्तों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में Rs.2 प्रति लीटर की कटौती की गुंजाइश बनी है। दिल्ली HC ने केंद्र से राहुल गांधी की नागरिकता पर इलाहाबाद HC में लंबित याचिका की स्थिति जानने को कहा। भाजपा प्रमुख JP नड्डा ने कांग्रेस को शहरी नक्सलियों का प्रवक्ता बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सियाचिन बेस कैंप का दौरा किया और सैनिकों से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 हर धर्म और सामाजिक पृष्ठभूमि की महिलाओं पर लागू होता है।
कर्नाटक कैबिनेट ने राज्य में आपराधिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई असीमित अनुमति की अधिसूचना वापस ली।